हेलो। हाय। तो अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी कुछ देख लिया है। हमें काफ़ी आइडेंटिटीज़ वगैरह भी पता चल गई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच के, जो हमारे रिलेशन होते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये वो। तो हम लोगों ने वो सब देख लिया है। अब हम लोग थोड़े एडवांस टॉपिक की तरफ चलते हैं। मतलब हमने अभी तक जो पढ़ा वो हमारा एक फाउंडेशन लेयर तैयार कर दिया है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, जो हमें फाउंडेशन की ज़रूरत थी। अब हम लोग थोड़ा उससे ऊपर चलते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। अब थोड़ा फाउंडेशन बन गए तो उसके ऊपर थोड़ा हम लोग बिल्डिंग तैयार करेंगे। तो अब एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल मतलब वो होता है जो सम ऑफ, मतलब टू और मोर एंगल्स होता है। कंपाउंड एंगल सम ऑफ टू और मोर एंगल्स, मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल्स जो है वो कंपाउंड एंगल है। तो कंपाउंड एंगल मतलब कि आप ए प्लस बी कर दिए। अभी आपको साइन ए की वैल्यू पता थी, मान लो साइन बी की पता है। तो अगर आपको साइन ए की पता है तो आप बेसिकली बाकी हर एक रेशियो की भी वैल्यू निकाल लोगे। कॉस ए की निकाल लोगे आप अंडर, मतलब अगर साइन ए पता है तो आप कॉस ए इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए निकाल लोगे। तो आप कोई कुछ भी निकालोगे। आपको साइन बी की पता है तो आपको साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो उस टाइप के ए प्लस बी अब जो एंगल हो गया वो एक कंपाउंड एंगल हो गया है। तो हम लोग इन टाइप के एंगल्स को देखेंगे अब। तो यहाँ पे यार कुछ कुछ फार्मूले होते हैं, वो आपको याद करने ही पड़ते हैं। अपने पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि अपन अब उनको डिराइव कर लें। अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ डिराइव करते हुए आए थे, लेकिन अब हमें चीज़ों को थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में फार्मूले होते क्या हैं, एंड मैं आपको थोड़ा बहुत ट्रिक भी बताऊंगा कि मैंने एक्चुअली याद कैसे किए थे। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, अब मैं बताता हूँ। जैसे साइन है वो दोनों को लेके चलता है, कॉस को भी लेके चलेगा, साइन को भी लेके चलेगा। आप बोलोगे कि यार इसका मतलब बताइए आप। तो साइन ए प्लस बी करता है कि साइन ए ये कॉस को भी लेके चलेगा, और साइन हमारा अच्छा है, अच्छा आदमी है। यहाँ प्लस है तो वो प्लस रखेगा, ये कर देगा कॉस ए साइन बी। मतलब एक बार ए का साइन एंगल है, एक बार ए का कॉस है, एक बार बी का साइन है, बी का कॉस है। तो ये हमारा याद करने का तरीका है कि साइन दोनों को लेके चलता है। तो अब हम लोग ए प्लस बी देख रहे हैं तो हम लोग एक बार के लिए ए माइनस बी भी देख सकते हैं। अगर आप अब ए माइनस बी आपको देखना है तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि साइन ए माइनस बी एक्चुअली में है क्या, साइन ए प्लस ऑफ माइनस बी है, राइट। और आपको याद होगा हम लोगों ने मतलब जो एंगल्स के लिए हम लोग देख रहे थे कि साइन 360 माइनस थीटा ही साइन माइनस थीटा के बराबर था, साइन ऑफ माइनस थीटा जो कि माइनस साइन थीटा के बराबर था। याद था, याद है ना आपको। और कॉस माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा था। ये हम लोगों को पता है क्योंकि ये 90 का इवन मल्टीपल था, राइट। और 90 का इवन मल्टीपल था तो कॉस का कॉस रहेगा, और ये आखिरी क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में था। फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो ये कॉस यहाँ पॉजिटिव रहता है, साइन नेगेटिव रहता है। तो ये हमें कुछ चीज़ें पता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद कर लिया है कि साइन दोनों को लेके चलता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब एक बार वो। तो अब यहाँ साइन ए प्लस बी मतलब ये बेसिकली आप उसकी तरह ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए और कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी हो जाएगा। हम लोग इसको इसी तरह लिख दिए हैं कि अब बी की जगह हम लोग माइनस बी पुट कर देते हैं, ये वाले में हमने कर दिया। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा है। तो अब आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लो, साइन ए कॉस बी। और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है तो ये माइनस साइन भी हो गया, साइन आगे मतलब जो निगेटिव है वो आगे आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये आपका तरीका है कि अब आपको दो फॉर्मूले नहीं याद करने पड़ेंगे कि साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला याद कर रहे हो, साइन ए माइनस बी का कर रहे हो। आप एक फार्मूला याद कर लो तो आप इसको बेसिकली यहीं इसी फार्मूले से आप डिराइव कर ले रहे हो। अब ये फार्मूला हम लोग डिराइव कैसे करते हैं हम उतनी डिटेल्स में जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें एक्चुअली ज़रूरत नहीं है जाने की, हमें बस फार्मूला याद करने की ज़रूरत है। तो साइन ऑफ ए माइनस बी का जो फार्मूला हो गया है वो हो गया है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला है
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये 2 फॉर्मूले हमने देखे हैं अभी तक। यार अब हमारे आगे हम लोग साइन का अगर देख रहे हैं तो आगे अब हम लोग एक बार कॉस का देखते हैं कि कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है। मैंने आपको बोला साइन साथ में लेके चलता है, लेकिन कॉस साथ में लेके नहीं चलता है। मतलब साथ में लेके चलने का मतलब है कि वो कॉस ए कॉस बी दोनों एंगल को ही कॉस लेगा। और यार कॉस ना थोड़ा उल्टा चलता है, यहाँ बीच में प्लस हो तो ये यहाँ माइनस ले आता है। गलत बात है, लेकिन यार ठीक है, कॉस बोलता है कि हम इसी तरह चलेंगे तो हम बोलेंगे ठीक है यार आप चल लो। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे फिर से हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर कोई आपसे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछे तो आप बोलोगे कि भैया हमें कॉस ए प्लस बी का पता है अभी तक, तो हम करेंगे कॉस ए प्लस ऑफ माइनस बी। मतलब कॉस ए प्लस बी के ही फॉर्म में हो गया वो, बस ये माइनस बी को हम लोग मतलब बी की जगह माइनस बी पुट कर दें इस फॉर्मूले में। तो चलो हम लोग पुट करते हैं। ये हो जाएगा कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ए और साइन ऑफ माइनस बी। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको आप वही लिख दो कॉस ए कॉस बी। और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आगे भी एक माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको ये पता होगा कि ये माइनस माइनस और वो कैसे काम करता है। तो ये देखो आपको फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का मिल गया आपको कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं। एक फार्मूला याद करना है साइन ए प्लस बी का, एक फार्मूला याद करना है कॉस ए प्लस बी का। और ए माइनस बी निकालने के लिए बी इक्वल टू माइनस बी पुट कर दो, तो वहाँ से आपका निकल जाएगा, यहाँ ये निकल जाएगा। साइन बोलता है कि यार हम सबको साथ में लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। साइन और कॉस ये दोनों लेके चलता है। यहाँ प्लस में बोलता है हम बीच में भी प्लस रख लेंगे, प्लस कॉस ए साइन बी। और कॉस बोलता है कि हम अकेले अकेले चलेंगे, कि हम कॉस को साथ में रखेंगे। और ये प्लस है ना, तो जाओ हम उल्टा चलेंगे अब। तो प्लस की जगह वो निगेटिव में चल रहा है, साइन ए साइन बी। तो ये मैं जो आपको बताऊँ ये याद करने का तरीका है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया, लेकिन अभी आपको ऐसे इतनी जल्दी याद होगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुबह आप जब उठते हो तो अपनी कॉपी निकालो, एक बार ये फॉर्मूले लिख लो। आप 1 हफ्ते तक 7 दिन तक लगातार सुबह उठ के आप अगर फॉर्मूले लिख लिए अपने दिमाग से मेमोराइज़ करके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये चल क्या रहा है। फिर आप बहुत जल्दी जल्दी इसको रिकॉल कर पाओगे। प्रैक्टिस करनी है आपको मैथ्स में, तभी आप बेटर होगे। चलो बाय, हैव अ ग्रेट डे।